आज के इस वीडियो में हम गोस्ट राइडर वर्सेस गैलेक्टिस कॉमिक को कवर करने वाले हैं। जैसे इस कॉमिक के टाइटल को देख के पता चल रहा है कि इसमें हमें गैलेक्टिस और गोस्ट राइडर की फाइट देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं। हमें इस कॉमिक के स्टार्टिंग में लेट 70 न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है, जहां पर द थिंग एक क्रिमिनल को ढूंढ रहा होता है और उसे वो क्रिमिनल मिल भी जाता है जिसने 5 लोगों का मर्डर किया होता है ताकि उसे अकाउंटिंग फर्म में HR की पोस्ट मिल जाए। पर उसके गन निकालते ही वहां गोस्ट राइडर आ जाता है और उसके आते ही बिल्डिंग से आवाज आती है, अरे विन ये देखो गोस्ट राइडर, खिड़की पर आओ नहीं तो पूरा सीन मिस कर दोगे। गोस्ट राइडर कहता है मैं हूँ तेरा जज, मैं ही तेरी जूरी। पर तभी दोबारा बिल्डिंग से आवाज आती है, कहा ना ये गोस्ट राइडर है, जल्दी खिड़की पर आओ। गोस्ट राइडर गुस्से में कहता है चुप हो जाओ, मैं काम कर रहा हूँ। मैं कहा था जूरी और जल्लाद तेरे अपराध ही तुझे नष्ट करेंगे, और उसे अपने पेन एंड स्टेयर पावर से जला देता है। पर बेन को ये चीज पसंद नहीं आती है। वो कहता है मैंने उसे लगभग पकड़ ही लिया था, तुमने ऐसा क्यों किया बेवकूफ। गोस्ट राइडर जवाब देता है मैंने कुछ नहीं किया। उसके अपराधों का ज्ञान उसे सजा देने के लिए लौट आया, और ये कह के गोस्ट राइडर वहां से जाने लगता है। पर बेन उसे रोकता है और कहने लगता है सुनो, मुझे एलिया के साथ डेट के लिए एक नया सूट लेना है, तुम साथ चलोगे, शायद कॉफी भी पी लें। गोस्ट राइडर कहता है मुझे नहीं पता। गोस्ट राइडर पहले तो बेन को मना करता है, पर बेन उसे अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। और अगले सीन में हम बेन को सूट पहनते हुए देखते हैं क्योंकि उसे डेट पे जाना था। इसी दौरान बेन गोस्ट राइडर से एक इम्पोर्टेंट चीज पूछता है, सुनो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था, वो पेन एंड स्टेयर वाली चीज क्या वो हर उस इंसान पे असर करती है जिसने लोगों को मारा हो? कोई इसे रोकने के लिए साइंस का इस्तेमाल कर सकता है क्या? गोस्ट राइडर जवाब देता है नहीं, ये सुपर नेचुरल नर्क की आग है, इसे रोकने के लिए भी कुछ सुपर नेचुरल चाहिए। बेन कहता है मैं सोच रहा था कि ये शायद काम करे। जिसके बाद बेन गोस्ट राइडर को गैलेक्टिस के बारे में बताता है। वो कहता है वो बड़ा आदमी सदियों से पूरे ग्रह को तबाह करते आया है अपनी भूख के लिए। उसने कितने लोगों को मारा मुझे नहीं लगता कि रीड भी गिन पाएगा। हर बार जब हम उससे लड़े वो हमेशा एक टुकड़े में बचकर निकल गया, शायद इसलिए कि हमने उससे हमेशा साइंस से रोकने की कोशिश की। शायद जो तुम्हारे पास है उससे वो ना लड़ पाए, शायद अब वो न्याय के कटघरे में आ सके। गोस्ट राइडर बेन की बातों को ध्यान से सुनता है और गैलेक्टिस से लड़ने का फैसला करता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गोस्ट राइडर को देखते हैं जो अब स्पेस में जाने की तैयारी कर रहा होता है। वो एक रॉकेट से अपने बाइक को अटैच कर लेता है और स्पेस की ओर रवाना हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम लोगों को अगर ब्रूटल, डिस्टर्बिंग, डार्क जॉनर पसंद है तो तुम मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जिसमें मैं डार्क कॉमिक को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए कॉमिक को आगे बढ़ाते हैं। इधर गैलेक्टस एक और नए प्लेनेट को तबाह करके उसे निगलने की तैयारी में लगा होता है, पर तभी वहाँ गोस्ट राइडर पहुंच जाता है और कहता है मैं यहाँ आया हूँ अपराधों का हिसाब लेने। पर गैलेक्टस उसे इग्नोर करते हुए कहता है किसी और को तंग करो छोटे कीड़े। जिसके बाद गोस्ट राइडर अपनी साइज को बड़ा करता है, अपने बॉडी के साइज को, और अपनी ओर से हमला करना शुरू करता है। पर गैलेक्टस उसे डॉज कर लेता है और इन दोनों के बीच हमें एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है। गोस्ट राइडर सही मौका मिलते ही अपने पेन एंड स्टेयर पावर का इस्तेमाल करता है, पर गैलेक्टस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। जिसके बाद गैलेक्टस वहां से जाने लगता है और पीछे से वॉचर गोस्ट राइडर को आवाज लगाता है पेन एंड स्टेयर गैलेक्टस पर असर नहीं करता क्योंकि उसे अपराध का पछतावा नहीं होता है। वो प्लैनेट्स को खाता है क्योंकि वो उसका नेचर है। जैसा मैं केवल देखता हूँ, क्या तुम्हारे दुनिया का कोई शार्क केवल खाने के लिए पछतावा महसूस करता है? जिस पे गोस्ट राइडर वॉचर से पूछता है मैंने ये औरों से भी सुना है, पनिशर, बुलिशी, थाइनोस, लेकिन मैं इसे नहीं मानता था। कितनी दुनिया मरी है गैलेक्टस के कारण, लाखों अरबों, किसी ना किसी को तो इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर पेन एंड स्टेयर काफी नहीं है तो हम यहीं लड़ते रहेंगे हजारों सालों तक, जब तक हम में से कोई एक मर ना जाए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वॉचर गोस्ट राइडर की बातों को सुनकर कहता है तुम मानते हो तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि तुम पूरी कहानी को नहीं जानते। मुझे ये याद है इस ब्रह्मांड से पहले कई ब्रह्मांड थे जिन्हें बिग बैंग कहे जाने वाले विस्फोट में बनाया गया था। जैसे ये भी याद है कि गैलेक्टिस को पहले ग्लेन ऑफ टा के नाम से जाना जाता था। वो एकमात्र जीवित प्राणी था जो इस ब्रह्मांड से ठीक पहले वाले ब्रह्मांड से बचा था जिसे एक कॉस्मिक एग में रखा गया था। और ये ब्रह्मांड जब दोबारा जीवित हुआ तब ऐसे भूख के साथ जिसे केवल पूरे के पूरे ग्रह को निगलकर शांत किया जा सकता था। जो याद नहीं है क्योंकि बहुत कम लोगों ने ये सवाल पूछा है, वो ये है उन पुराने ब्रह्मांडों का क्या हुआ और क्यों, और इसका क्या मतलब है। हर पुराने ब्रह्मांड का अंत हो गया क्योंकि उनकी रचना के समय ही उनके विनाश के बीज बोए गए थे। बेसिकली वॉचर ये कहना चाह रहा है बिग बैंग से पहले भी गैलेक्टस रहा करता था जिसे गैलन ऑफ टा के नाम से जाना जाता था, पर जैसे ही बिग बैंग हुआ उस समय पूरा यूनिवर्स साफ हो गया
और गैलेक्टस को बचाने के लिए उसे एक एग में रखा गया था ताकि वो सेफ रह सके। पर उस एग में रहने के दौरान उसे भूख लगती थी और बिग बैंग खत्म होने के बाद उसका एक नया जन्म हुआ, पर वो इस बार भुक्खड़ बन चुका था जिसे प्लेनेट खाना पसंद था। और ये चीज हर एक मल्टीवर्स में हुई। हर एक यूनिवर्स के लिए एक गैलेक्टस बनाया गया और कुछ ऐसे भी मल्टीवर्स हैं जहाँ पर गैलेक्टस ने ट्रिलियन सालों में पूरे यूनिवर्स को खा रखा है और उस यूनिवर्स में सिर्फ गैलेक्टस ही रहता है। जिसके बाद गोस्ट राइडर वॉचर से कहता है, क्या तुम कह रहे हो कि पूरी जिंदगी शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ बेमतलब है? हर ब्रह्मांड, हर सृष्टि, अगर हमारा कोई मकसद नहीं है सिवाय इस बात के कि किसी दिन कोई राक्षस हमें निगल जाए, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता। वॉचर गोस्ट राइडर की बातों को ध्यान से सुनता है और कहता है, क्या समझदारी है? गेहूं बोने में अगर आप उसे काटते नहीं, क्या उसे सूरज के नीचे सड़ने के लिए छोड़ देना सही है? हर चीज मरती है, हर दुनिया खत्म होती है। अगर उनका अंत खामोशी में होता है और मृत्यु उनके अस्तित्व को मिटा देती है, तो फिर कोई बड़ा अर्थ हो ही नहीं सकता। लेकिन जब एक डिस्ट्रॉयर किसी ग्रह को निगलता है तो सिर्फ भूख नहीं शांत होती, वो भूख केवल एक जरिया है, एक रास्ता है, उन्हें मजबूर करने का तरीका, ताकि वो करे जो जरूरी है, फसल को काटना और पुराने राख से एक नए ब्रह्मांड के लिए रास्ता बनाना। गोस्ट राइडर वॉचर से पूछता है, और फिर क्या? आखिरी मकसद क्या? वॉचर जवाब देता है, किसी दिन ट्रिलियन सालों बाद अंत हासिल होगी और फिर कुछ अद्भुत होगा, कुछ ऐसा जो ज्ञानी भी नहीं देख सकता। यहाँ पर वॉचर अंत को ही सबसे सुंदर चीज बता रहा है और वॉचर गोस्ट राइडर से पूछता है, तुम्हारा जवाब क्या है? गोस्ट राइडर जवाब देता है, मेरा जवाब 5 शब्दों में है। पहले 3 शब्द है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 2 शब्द हैं, गैलेक्टस को कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि ट्रिलियन साल बाद कुछ हो सकता है, उसे भी खत्म किया जा सकता है। हाँ, लेकिन इसका नतीजा ये हो सकता है कि भविष्य के ब्रह्मांड पैदा ही ना हो। मुझे परवाह नहीं है कि 1 ट्रिलियन साल में क्या होगा, मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है अभी क्या हो रहा है, और मैं अभी इसके साथ खत्म नहीं हुआ हूँ। जिसके बाद गोस्ट राइडर अर्थ पे आ जाता है और द थिंग भी उसे अपने डेट में शामिल कर लेता है। वेल, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।